वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है जुलाई माह की 23 तारीख हो चुकी है और IFMS 3.0 पे जुलाई माह के वेतन बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको किस तरीके से बिल को चेक करना है और इसमें विशेष रूप से जुलाई माह की सैलरी में क्या क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ वीडियो लॉगिन में जा करके यहाँ बिल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ बिल स्टेटस पे आप चेक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बिल्स है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ जैसे तारीख है, अब इसमें मान लो अगर आपने और कोई बिल बनाए हुए हैं तो आप यहाँ से तारीख है उसको आपको यहाँ से 22 से 21 सेलेक्ट कर लें और यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी बिल होंगे वो सारे सैलरी के बिल शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे 5 है उसको जगह मैंने ज़्यादा कर लिया तो यहाँ 5 बिल है और पाँचों बिल शो हो रहे हैं और बिल नंबर आ रहा है, रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, इसके अलावा ग्रुप का नाम वगैरह ये सारा आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल अभी तक ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो यहाँ जैसे आप व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सबसे पहले रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगी और उस रिपोर्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से चेक करना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जैसे जूम करके बता दूँ तो यहाँ से जैसे आप ये रिपोर्ट है वो चेक करेंगे तो या इसको मैं एक बार आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें इस बार जो ध्यान रखने वाली है। तो विशेष रूप से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ से जैसे रिपोर्ट से इसको नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो भी डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें से आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद में आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है। यहाँ जैसे आप चेक करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। अब यहाँ देखेंगे तो आप जुलाई 2024 है और यहाँ आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट बात आप तो एक तो बेसिक चेक करें। जैसे कि आपको बताया जुलाई माह में सभी कार्मिकों का जो भी नियमित कार्मिक है उनका इंक्रीमेंट लगना था, तो इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, उसके अनुसार बेसिक अपडेट हुई या नहीं हुई। दूसरा, बेसिक के अनुसार डीए सही है या नहीं है, क्योंकि बेसिक के 50% के यानी लगभग आधे के बराबर डीए होना चाहिए और एचआरए यानी हाउस रेंट है वो 9% होना चाहिए। ये सभी कार्मिकों की आप अच्छी तरह से चेक कर लें, बेसिक, डीए और एचआरए, क्योंकि ये जुलाई माह में सभी की चेंज होगा। जो भी प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं और जिनका इंक्रीमेंट लगना था वो इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा। उसके बाद में यहाँ दूसरी जो डिडक्शंस है, जीपीएफ है, इसके अलावा इनकम टैक्स है, आरजीएसएस ऐसा ही है। तो इसमें जैसे जीपीएफ है, अगर जीपीएफ मान लो किसी के कम है, यहाँ तो जैसे 5 जा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो स्लैब के अनुसार ही न्यूनतम स्लैब ली हुई है और बेसिक चेंज होते ही अगर वो स्लैब चेंज हो रही है तो वो भी आप जरूर गौर करें। मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस बेसिक पे कितनी जीपीएफ की कटौती न्यूनतम होनी चाहिए। इसके अलावा आरजीएसएस में भी यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ 875 है, अन्य कोई कार्मिक है जिनके यहाँ से 875 या 658 है, तो जो भी बेसिक है उसके अनुसार ये आरजीएसएस और जीपीएफ की दरें वो चेक कर लें। ऐसा ही लोन वगैरह या अन्य कोई चीज़ें हैं तो वो अलग बात है, बाकी सामान्य रूप से ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लें। जीपीएफ देख लें, इनकम टैक्स आपने जो भी, क्योंकि इनकम टैक्स भी अभी जैसे यहाँ 8,000 है, यहाँ 7,000 है, तो इनकम टैक्स भी अभी देखना जरूरी है क्योंकि अभी जैसे ये जुलाई का वेतन बन गया है, उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक, क्योंकि फरवरी के भरोसे नहीं रहे। मैंने हर वीडियो में बताया कि फरवरी का जो भी वेतन है वो कई बार काफ़ी डिले होता है और उस कारण से कई लोगों के समस्या होती है। इस बार भी जो फॉर्म नंबर 16 वगैरह जनरेट हुए उसमें कई लोगों की समस्या आई है कि फरवरी का वेतन मार्च या अप्रैल में जाकर के बना, तो उस कंडीशन में जैसे क्वार्टरली है वो आप दे देते हैं तो भी इनकम टैक्स शो नहीं होता, या ग्रॉस सैलरी वगैरह उसमें भी आपके काफ़ी फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार जरूर चेक कर लें और कोशिश करें कि आपकी जनवरी तक अपना जो भी एडवांस टैक्स या जो भी टैक्स बन रहा है उसकी डिडक्शन कर लें। इसके अलावा डिडक्शन के संबंध में या टैक्स के संबंध में आज जो से आपको बताया, बजट आज 23 तारीख को है तो आज बजट जो पेश किया गया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूं कि एक तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो आपके 75,000 बढ़ा करके कर दी है जो 50,000 थी। इसके अलावा जो टैक्स रिजिम 3 से 6 तक थी उसको 7 तक किया है। उसके अलावा छोटे मोटे और भी बदलाव किए हैं, तो कुल मिला करके कुछ राहत टैक्स में मिली है। तो वो अगले जब भी वित्तीय वर्ष में जब आप ITR भरेंगे उस समय काम आएगा। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिल के संबंध में कि आपको क्या क्या चेक करना है। अब आपको जैसे ये बिल हो गए, अब इस बिल को आपको अगर यहाँ से चेक करने के बाद में एक और डिडक्शन जो पिछली बार बिलों में की थी, अर्जुन जहांगीर जो बच्चा है उसके लिए 60 रुपये की कटौती, वो भी आप देख लें कि डिडक्शन बंद की या नहीं की। अगर बंद नहीं की होगी तो दोबारा इस महीने में आपकी कट जाएगी, तो वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बेसिक वगैरह चेक करनी है। अब इंक्रीमेंट आपके लगा या नहीं लगा, और नहीं लगा तो आपको कहाँ से लगाना है, हालांकि मैंने पहले बता दिया था, फिर भी आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन जाना है और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में सैलरी इंक्रीमेंट, यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट पे जाना है। तो यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने यहाँ से थोड़ा सा ये अभी समय ले रहा है। तो सैलरी इंक्रीमेंट के ऑप्शन पे जाकर के आपको सैलरी है वो अपडेट करनी है, यानी इंक्रीमेंट लगाना है। तो मैं आपको वो बताता हूँ कैसे करना है। तो अभी जैसे बाकी सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं यहाँ से, जैसे एम्प्लॉय पे एंटाइटलमेंट का ऑप्शन काम कर रहा है, या ग्रुप मैनेजमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ से जैसे आप यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया हो या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट प्रत्येक कार्मिक का कर देना है। इंक्रीमेंट नहीं लगाया तो आपके जो भी बेसिक है वो आपके जून माह का शो होगा, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ से जैसे अभी ये सैलरी इंक्रीमेंट का ऑप्शन हो गया क्लिक, तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे ईयर 24 कर लेना है, पे मंथ जुलाई कर लें। उसके बाद में जिस भी ग्रुप का आप इंक्रीमेंट लगाना चाहें उस ग्रुप को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे कमीशन है आप यहाँ से 7th कर लें। तो यहाँ से जैसे भी ये थोड़ा सा धीरे चल रहा था तो हो सकता है कुछ साइड प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से आपको 7th पे करना है और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो जो भी कार्मिक है यहाँ शो हो गए। अब इन कार्मिक के जो भी इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा कि ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड टू, यानी यहाँ तो इंक्रीमेंट इनका लगा हुआ है। अगर मान लो किसी ग्रुप का नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ से जैसे ग्रुप चेंज करके देख लें, जिस ग्रुप का नहीं लगा हुआ है उस ग्रुप का आप यहाँ से चेक कर लें। यहाँ से जैसे वापस सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ एम्प्लॉय है जिनका व्यू पे एंटाइटलमेंट, इनका पे एंटाइटलमेंट में अभी बाकी है। और यहाँ जैसे इनका आ रहा है कि एरर वाइज चेकिंग द इंक्रीमेंट बेसिक, क्योंकि ये प्रोबेशनर है तो इनका L11 फिक्स है तो इनका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। और जिनका इंक्रीमेंट अभी लगा है उनका व्यू पे एंटाइटलमेंट हो गया, और जिनका नहीं लगेगा उनका यहाँ से इस तरीके का एरर आएगा। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो सबसे पहले जुलाई माह की सैलरी में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जो भी चेक करेंगे बेसिक अपडेट हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद आपको बेसिक के साथ में DA और HRA चेक करना है। इसके अलावा जो भी स्लैब RGSS और GPF 2004 की अगर कोई चेंज हो रही है किसी के तो वो आप जरूर चेक करें। और अगर इंक्रीमेंट नहीं लगा है तो आप उसको इंक्रीमेंट लगाने का प्रयास करें। और इंक्रीमेंट लगाने से पहले आपको बिल को क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट करने का पड़ेगा। जैसे मान लो बिल एलोकेट हो गया तो उसको कैसे रिवर्ट करेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ। यहाँ से आप जैसे ग्रुप एलोकेशन के बाद में यहाँ से सैलरी वाले में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से जैसे बिल्स है, और यहाँ बिल्स में जाने के बाद में सैलरी बिल्स है और ऑटो सैलरी प्रोसेस इसमें जाएंगे तो यहाँ आपके सामने 2024-25 यहाँ मंथ सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे आपने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से ये बिल इनका एलोकेट हो गया है। यहाँ से बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आ रहा है। रिपोर्ट आप एक बार देख लें, और जैसे इस रिपोर्ट में आपको पता चला कि इंक्रीमेंट कुछ कार्मिकों का नहीं लगा या किसी का बेसिक चेंज हुआ या DA अपडेट नहीं हुआ, और भी कोई समस्या है तो वो यहाँ से आप इसको चेक करेंगे और यहाँ सही है जब तो आपको इसको प्रोसेस करके OTP से फॉरवर्ड करना है। लेकिन अगर आपके गलत है तो इसमें आपको बिल नंबर पे जाना है और यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ सामने व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट शेयरिंग पैटर्न आ जाएगा और डिलीट का आ जाएगा। तो यहाँ से उस बिल को आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से आप सारे एक बार चेक कर लें, सारे जितने भी कार्मिक हैं उन सभी की नाम वगैरह यहाँ से देख लें, और इन सभी के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किस पूरे बिल में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस बिल को यहाँ से डिलीट करें, या अगर मान लो रिवर्ट करना चाहें तो यहाँ से इस बिल को रिवर्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ से इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि रिवर्ट करें, क्योंकि रिवर्ट अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद में काफ़ी मुश्किल से बिल प्रोसेस होते हैं और लगभग अगले महीने की 1 तारीख तक या अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के जैसे करते थे तो वो अदर मंथ में जाकर के करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यथासंभव आप इसको रिवर्ट कर लें, और रिवर्ट करने के बाद में जो भी डिटेल्स है उसको अपडेट कर लें। लेकिन अगर ज़्यादा ही गड़बड़ है और काफ़ी समस्या है तो आप इस बिल को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे वो आप कर लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जुलाई माह के जो सैलरी बिल्स है वो प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। अधिकांश लोगों के बिल है वो यहाँ शो होने शुरू हो गए होंगे। आपके भी बिल अगर शो हो रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि जिन जिन कार्मिकों का बेसिक अपडेट करना था यानी इंक्रीमेंट लगना था वो लगा या नहीं लगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई साथियों के सामने आएगी कि कुछ लोगों ने जुलाई माह की 1 तारीख से लेकर के आगामी 10 दिन तक 15 दिन तक किसी प्रकार का CL के अलावा कोई अवकाश लिया और जिसके कारण इनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई कार्मिक है अगर वो 1 तारीख को CL के अलावा किसी दूसरे अवकाश पर रहता है और लगातार जैसे वो छुट्टी पर रहता है तो उसका जो इंक्रीमेंट तो है वो तो चलो 1 जुलाई से लग जाएगा, लेकिन उसका जो आर्थिक लाभ होगा वो जिस तारीख को वो कार्य ग्रहण करेगा उस तारीख से मिलेगा। मान लो कोई कार्मिक है जिसने 1 से 10 तक कोई अवकाश लिया, मेडिकल अवकाश लिया और कोई अवकाश लिया और उसने 11 तारीख को ज्वाइन किया तो 1 से 10 तक उसको जो पुरानी सैलरी मिलेगी यानी जून का जो बेसिक था वो मिलेगी और 11 तारीख से इंक्रीमेंट लगी हुई सैलरी है वो मिलेगी। तो वो बिल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फिलहाल आप ये करें कि उस कार्मिक की सैलरी एक बार रोक लें
नहीं तो आपकी समस्या हो जाएगी कि आप अगर मान लो इंक्रीमेंट लगा करके देंगे तो एक्स्ट्रा आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, और अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो उसकी सैलरी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि 11 तारीख को उसने ज्वाइन किया, तो 11 तारीख से उसको इंक्रीमेंट लगना है या आर्थिक लाभ दे होगा, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। कई ऐसे केस आएंगे और कई लोगों के सामने आएंगे जिन्होंने 1 तारीख से लेकर के आगामी 5-10 दिन तक अगर अवकाश लिया है और जिनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती है, खास करके आर्थिक लाभ प्रभावित हो रहा है, तो उस बारे में आप जरूर एक बार थोड़ा सा वेट कर लें, बिल को रोक लें, एक बार उनका पे स्टॉप कर लें, ताकि जब भी इसका कोई नया समाधान होगा या और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी सैलरी बिल्स के संबंध में। तो आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।